यह है शानदार भित्ति चित्र। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि हस्त निर्मित कपड़े के टुकड़े के बने हैं ये। लेकिन ये कोई आम भित्ति चित्र नहीं है, बल्कि इसमें 75 हस्त निर्मित कपड़े के टुकड़े का इस्तेमाल किया गया है। 75 इसलिए कि देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। संविधान के लागू हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। आप दर्शकों को भी रंगारंग इंडिया की तरफ से 75वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। इसमें एक और ख़ास बात है, यह भित्ति चित्र भारतीय संविधान के प्रस्तावना के कला से प्रेरित है। भारत के सभी कोनों के हस्त कारीगरों ने इसे तैयार करने में अपना योगदान दिया है। आप भी इसको कुछ पल इत्मीनान से देखिए। जाहिर है आपको ये काफ़ी खूबसूरत लगा होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि इसको देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो मुंबई के चर्चगेट लोकल रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर क्रॉस मैदान है। वहाँ पर मशहूर और कला के दीवानों में लोकप्रिय काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल चल रहा है। वहीं पर आप संविधान के प्रस्तावना से प्रेरित ये शानदार भित्ति चित्र देख सकते हैं। काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल कला, साहित्य, संगीत, विरासत और देश के अलग अलग कोने में तैयार हस्त निर्मित सामान को पसंद करने वाले को खास पसंद आएगा। आइए पहले जानते हैं कि दरअसल ये फेस्टिवल है क्या और कब से शुरू हुआ है। काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल actually started almost 2 decades ago. It's the 24th edition and it started for a very different reason. Kala Ghoda Association, which was formed in 1998, it was formed for a very different purpose. I don't know how many of you know who are sitting here. Actually, हमारा जो aim है is to preserve the heritage buildings जो यहाँ पर आस-पास में आप देखते हैं. You know, we have done multiple restoration projects. We have restored the museum, we have restored the Valia clock tower, we have restored the fountain. And so many amazing structures here. In fact, David Sassoon Library is one of our recent buildings that we have restored, and now it has won the UNESCO award. So it's a huge round of applause for Kala Ghoda as an association that works towards keeping up this beautiful culture for all of you to enjoy. In fact, आप इस एडिशन में अगर आप लिटरेचर के शौकीन हैं, if you're interested in listening to the talks, I must urge you to go and attend these talks that are happening at David Sassoon Library. You will absolutely love it, and in fact, the interiors are so amazing that it will blow you away. अब आप सोच रहे होंगे कि क्रॉस मैदान में लगे काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल में कैसे पहुंचेंगे। तो आसान है पहुंचना। मुंबई या उपनगर में आप कहीं पर भी हों, सबसे पहले चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर आ जाइए, चाहे लोकल ट्रेन से, चाहे बस से, चाहे ऑटो से, चाहे अपनी गाड़ी से। चर्चगेट स्टेशन से कुछ ही दूरी पर क्रॉस मैदान है। क्रॉस मैदान में ही ये फेस्टिवल चल रहा है। 20 जनवरी को शुरू हुआ है और 28 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। यहाँ एंट्री तो फ्री है, लेकिन एंट्री के लिए गेट पर ही आपको अपने स्मार्टफोन से QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पिछले साल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं था, यह इस साल शुरू हुआ है। क्रॉस मैदान में एंट्री लेने के साथ ही आपको गांधी जी के चरखे का दीदार होगा। यहाँ आप अलग अलग कलाकारों का कला का आनंद ले सकते हैं। हर एक कला की अपनी अपनी खास बात है। कोई नेचर के प्रति लोगों को आगाह कर रहा है, कोई गार्डन में कुछ पल बच्चों के साथ बिताने की अपील कर रहा है, कोई प्लास्टिक फ्री दुनिया बनाने का संदेश दे रहा है, कोई विरासत को संभालने की प्रेरणा दे रहा है। तो चलिए बारी बारी से यहाँ प्रदर्शित किए जा रहे कुछ कला की बात कर लेते हैं। पंचभूतम आर्ट वर्क में ब्रह्मांड को बनाने वाले मूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष के महत्व को बताया गया है।
कहा गया है कि ब्रह्मांड के लिए ये सब जरूरी है और सब आपस में जुड़े हुए हैं। साथ ही इंसानों से इन 5 तत्वों को बचा कर रखने की अपील की गई है। पंच चक्र आर्ट वर्क हिंदू धर्म और योगिक दर्शन में माने जाने वाले 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष को संदर्भित करता है। प्रत्येक तत्व को अलग अलग रंग, बनावट और सामग्री से दिखाया गया है। कला के जरिए दिखाया गया है कि सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे ब्रह्मांड के लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है उनको संभाल के रखना है। द ह्यूमन टच नामक कलाकृति की एक सम्मोहक कहानी है। इसमें मनुष्य प्रकृति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रकृति हाथ नहीं आती है। उंगलियों के माध्यम से यह दर्शाता है कि इंसान प्रकृति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है। हाथ के नीचे उदास कंक्रीट परिदृश्य का एक दृश्य है जो कि मानव सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाले शहर को दर्शाता है। इंसानों की ताकत के बावजूद प्रकृति के तत्व उंगलियों के बीच के अंतराल से बाहर निकल जाते हैं, जो कि प्रकृति को काफ़ी ताकतवर बनाता है। इंसान के ऊपर वित्तीय बोझ काफ़ी बढ़ा है। एक कलाकृति में मानव को बहुत सारे पैसों से जुड़े हुए कामों के बोझ के तले दबते हुए दिखाया गया है। एक कलाकृति में केतली के जरिए मुंबई के अलग अलग रंग को दिखाया गया है। इसे स्टूडेंट्स ने तैयार किया है। सपनों का शहर मुंबई के लोगों के लिए चाय जिंदगी है। बात जब चाय की हो तो भला केतली और कप को कैसे भूल सकते हैं। तो मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन के पास क्रॉस मैदान है। वहाँ इन दिनों चल रहा है मशहूर काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में एक जगह पर केतली के जरिए मुंबई का अलग अलग रंग आप देख सकते हैं। इस आर्ट्स को INIFD घाटकोपर के स्टूडेंट्स ने तैयार किए हैं। रंगारंग इंडिया ने INIFD की नम्रता शेटे से बात की। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रंगारंग इंडिया। रंगारंग इंडिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल 2024 में चर्च गेट के पास से क्रॉस मैदान। वहाँ पर हम कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं INIFD घाटकोपर की नम्रता शेटे। वो बताएंगे कि वो अपनी किस कला का प्रदर्शन कर रही हैं। बताइए नम्रता, क्या क्या है यहाँ पर? ये पंचतत्व है जिसमें हमने एयर, स्पेस और वाटर और फायर का एलिमेंट हमने जो लगाया है अलग अलग यूजेस करके। ओके, ये जो है केतली में आप लोगों ने क्या दिखाया है? केटली में ये दिखाया है अलग अलग टाइप्स दिखाए हैं इंडिया के, डबल डेकर बस, ट्रेन और मुंबई का डब्बे वाला वड़ा पाव, मुंबई की टैक्सीज ऐसे दिखाया है। और जो इंडिया वाले मुंबई वाले तो ऑब्वियसली चाय प्रेमी ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके यूनिटी से हमने वो कप्स लगाए हुए हैं। ओके ओके। और वाला एलिमेंट अच्छा, हमने मनी प्लांट का यूज किया हुआ है। ओके। और पेड़ लगाने के लिए हमने वो कुंडी की जगह हमने ये ब्रशेस का यूज किया। ओके, तो ये जो ब्रश में आपने को पेड़ लगाया, ऐसा कुछ संदेश है क्या? ये नीचे में जो दिख रहा है इसमें ज्यादा पेड़ दिख रहे हैं, फिर धीरे धीरे पेड़ की संख्या कम होती जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, उगने पे है। अच्छा। मतलब हमने अगर नॉर्मल कुंडी लगाई तो वो फूट वगैरह जाती है। और ये कैसे फूटने के बाद इसे
अच्छा भी दिखता है, कूदने के बाद किसी को मतलब प्रॉब्लम या कुछ दुखापत भी नहीं होती। और ये इसमें आपने क्या दिखाया है? स्काई वाला एलिमेंट है। अच्छा। मुंबई की शान बढ़ाने के लिए, ऊपर करने के लिए हमने हॉटर बलून जो ऊपर उड़ते हैं उसका यूज किया हुआ। अच्छा। इसलिए ये सारे बल्ब जो हम घर में लगाते हैं ना, उस पर हमने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से बारीकी से डिजाइन वगैरह कलर की हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये एयर है, अच्छा। जो हवा आती बहती जाती है, इसलिए ये ऊपर नीचे लगा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ये स्पेस है, यहाँ ओके। हमने सब ग्रीन टचेस वगैरह ये सब हम लोगों ने बनाया हुआ है। ओके। वूल, वो धागा होता है ना वूल, हाँ 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 वो हाँ। यूज किया हुआ अच्छा, है। ऊन का धागा सर। ऊन का धागा, अच्छा अच्छा ये अच्छा। सब स्पेस एलिमेंट में यूज हुआ है। ओके। और ये है फायर वाला एलिमेंट। इसमें ये फायर वाला एलिमेंट ये इसीलिए यूज किया है कि ये जाड़ा कपड़ा होता है ना, उसके वजह से हमको चटका नहीं मिलता, मतलब गरम कपड़ा होता है ये। सेव द रिसोर्सेज एंड नेचर सस्टेनेबल नेचर कलाकृति समस्त मानव जाति को शांति का संदेश देता है। इस कलाकृति से यह बताने की कोशिश की गई है कि कैसे हिंसा के हथियार को अहिंसा में बदला जा सकता है, निर्माण और उपयोग बंद करके कैसे हम प्रकृति को बचा सकते हैं। हिंसा प्राकृतिक संसाधनों को भी नष्ट कर रही है, जो कि मानव जाति के लिए हानिकारक है। द क्यूरियस गार्डन एक्सप्लोर प्ले लर्न कलाकृति में बताया गया है कि बच्चों के साथ नियमित गार्डन में बैठने से क्या क्या फायदे होते हैं। हवन कुंड नवनिर्माण या रिफॉर्म कलाकृति को महाभारत की कहानी से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि जब हवन होता है तो ब्रह्मांड के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि सब इसका हिस्सा होते हैं। हवन कुंड में जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है उससे प्रकृति, मानव, जानवर सभी को लाभ होता है। यह न केवल वातावरण को चिकित्सकीय दृष्टि से शुद्ध करता है बल्कि हवा को भी शुद्ध करता है, जो कि हमारे फेफड़ों और शरीर के दूसरे अंग को भी साफ करता है। मंत्र वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। वेलकम लीव अस होम कलाकृति में बच्चों के लिए उसके घर की कल्पना की गई है। एक ऐसा घर जो बच्चों में उम्मीद जगाता हो, जिसमें बच्चों के सपने सजते हों। 6 फीट गुने 6 फीट का कमरा मिडिल स्कूल द्वारा बनाई गई टाइल से ढका हुआ है। इन टाइलों पर बच्चों के सपने, उनकी उम्मीद, उनकी कल्पनाओं को दिखाया गया है। बॉटल्ड अप फिश दैट केम टू द बैंक। इस कलाकृति में मछली को नदी की अभिव्यक्ति के तौर पर दिखाया गया है। नदी हमारे शहर, मानव, प्रकृति के लिए कितना ज़रूरी है उसे प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है। समृद्ध नदी तट और स्वच्छ बहती नदी, जीवित नदियाँ आज जलकुंभी, मलबा डंपिंग, अनुपचारित सीवेज डिस्चार्ज
जहरीले रासायनिक प्रदूषक घरेलू सफाई उत्पादों के कारण अवरुद्ध हो गई हैं। इससे नदी का अस्तित्व और आश्रित जैव विविधता खतरे में है। नदी इन सबको अपने में समाहित करने में असमर्थ है, इसलिए नदी को बचाने का संदेश दिया गया इस आर्टवर्क में। क्रॉस मैदान में चल रहे काला घोड़ा कला महोत्सव में बीनीथ द बनियान कलाकृति को दिखाया गया है। शहर का संतुलन बनाए रखने में इसके महत्व को दिखाया गया है। अ स्टोरी ऑफ मिल्टन बोतल स्टॉल पर कला के जरिए मिल्टन बोतल के विकास की कहानी को दिखाया गया है। प्रोजेक्ट मुंबई के स्टॉल पर मुंबई के लिए लोगों से कुछ करने की अपील की गई है। सपनों का शहर मुंबई, जो भी मुंबई आता है, यहाँ रहता है, वह हर पल मुंबई से कुछ ना कुछ लेते ही रहता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप मुंबई को क्या दे रहे हैं? मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन के पास क्रॉस मैदान है। वहाँ इन दिनों चल रहा है मशहूर काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल। वैसे तो इस आर्ट्स फेस्टिवल में हर कलाकार के काम से आपको कुछ ना कुछ संदेश मिलेगा, कुछ नया सीखने को, कुछ नया करने का मन करेगा। लेकिन एक स्टॉल ऐसा है जो आपको मुंबई के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा। यह स्टॉल है मुंबई को खूबसूरत बनाने में जुटे एक NGO प्रोजेक्ट मुंबई का। प्रोजेक्ट मुंबई आपसे अपील करता है कुछ पल अपने शहर के लिए। मुंबई प्रोजेक्ट की वॉलंटियर गुरलीन से रंगारंग इंडिया ने प्रोजेक्ट मुंबई के काम के बारे में जाना। आप भी अपने खूबसूरत शहर मुंबई को और खूबसूरत बनाने की मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ेंगे, इसके बारे में भी हमने गुरलीन से जाना। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रंगारंग इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के चर्चगेट स्टेशन के नज़दीक क्रॉस मैदान में काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट मुंबई की गुरलीन। उनसे हम जानेंगे कि वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे वो उपयोगी बनाती हैं और कैसे आप प्रोजेक्ट मुंबई से जुड़ करके मुंबई को साफ सुथरा बना सकते हैं, कुदरत को और बेहतर बना सकते हैं, जीने लायक। गुरलीन बताइए, ये जो आप ये बेंच देख रही हैं, ये किस चीज़ का बना हुआ है? तो ये बेंच वुड का नहीं है, ये बेंच बना है प्लास्टिक बॉटल्स का। लगता नहीं है, बिल्कुल सेम है। अच्छा। इसके अलावा हमारे पास ये पेन भी है। ये चॉकलेट के रैपर से बने, जो आप चिप्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, सबका रैपर है। अच्छा, तो ये इसका रिसाइकलिंग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं ये लोग? वो तो हमारे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, तो हम ज्यादा बता सकते हैं। तो आप किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, आपसे कैसे जुड़ना पड़ेगा? प्रोजेक्ट मुंबई, आप हमारे सोशल मीडिया को सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट है, उस पर आप जाइए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और महीने में एक बार हम कुछ ऐसा करते हैं, क्लीन अप ड्राइव्स भी होता है। अच्छा, तो आप क्या क्या काम करते हैं मतलब प्रोजेक्ट मुंबई के तहत? बीच क्लीन अप ड्राइव्स होते हैं, PMC स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, वॉल पेंटिंग होती है। इसके अलावा प्लास्टिक रिसाइक्लिंग तो है ही। अच्छा। ऐसे और भी होते हैं, काफी सारी चीजें। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं मुंबई के लोगों को? मुंबई जितना सुंदर है उसको उतना सुंदर रखें, अपनी साइड से और मेहनत करें। सारी चीजों के साथ साथ भी मुंबई और सुंदर हो ही सकता है, साफ रख सकते हैं। हर दिन हम 9000 लोगों के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले 5 सालों में 1.5 करोड़ लोगों की लाइफ में कुछ न कुछ बदलाव लाया आपने। और कोविड में खाना चाहिए को भी हम फाउंडर थे उसके, जहाँ पे हमने 75 लाख लोगों को खाना प्रोवाइड किया था। ग्रेट। एफेमेरल ब्लूम कलाकृति में पहली किरण में जब फूल अपना पंख खोलता है तो किस तरह से दिखता है, यह दिखाया गया है। तो कब जा रहे हैं काला घोड़ा कला महोत्सव में? रंगारंग इंडिया में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।